दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इरिडा के शेयर के ऊपर। अब देखिए इरिडा के शेयर के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट या फिर आप कह सकते हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ भी मैं आपको लेकर जाऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे दो पार्ट। पहला पार्ट हमारा होगा इरिडा को लेकर अपडेट और दूसरा पार्ट होगा हमारा इरिडा का यहाँ पर बिजनेस ओवरव्यू, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा न्यूज़, यानी जो अपडेट क्या आ रहा है। देखिए अपडेट आ रहा है इरिडा को लेकर। इरिडा ने ट्यूसडे यानी कल के सेशन में ये बता दिया है कि उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है इरिडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस। इसको एक सर्टिफिकेट रिसीव हो चुका है जो काफ़ी समय से इरिडा को नीड था। इस सर्टिफिकेट का वो सर्टिफिकेट इरिडा की इस कंपनी को मिल चुका है। सब्सिडरी कंपनी का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए सब्सिडरी कंपनी बहुत सिंपल होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है जैसे इरिडा एक बड़ी फंड है, एक बड़ा फंड हाउस है इरिडा मान लेते हैं, उसके नीचे ना इरिडा अपने बिजनेस को डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पर रिटेल सेगमेंट है तो उसके लिए एक सब्सिडरी एक छोटी कंपनी बना ली। सारा रेवेन्यू कैलकुलेट होगा इरिडा के अंदर। बस एक सब्सिडरी कंपनी यानी इसका जो मैनेजमेंट होगा, इसके एम्प्लॉयज़ होंगे वो अलग तरीके से काम करेंगे, उनका मैनेजमेंट अलग होगा, लेकिन जो ओनरशिप होगी वो सरकार की होगी और इरिडा की होगी। सब्सिडरी कंपनी सिंपल है, एक बड़ी कंपनी के साथ साथ नीचे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज काम करती है अलग अलग सेगमेंट में। जैसे रिटेल सेगमेंट है कि रिटेलर्स को फाइनेंस करना। रिटेलर यानी जैसे आपने अभी स्कीम देखी होगी सरकार की, स्कीम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक स्कीम सरकार ने अभी थोड़े समय पहले निकाली थी, जिस स्कीम के अंदर क्या था कि अगर आपको अपने घर के ऊपर सोलार रूफटॉप लगाना है यानी सोलार पैनल लगाना है तो उसके लिए आपको अगर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो इरिडा का ये रिटेल कंपनी आपके लिए मदद कर सकता है। ये दोस्तों एक रिटेल सेगमेंट का कंपनी है। उसके बाद ऐसे ही दोस्तों अलग अलग तरीके की इरिडा की सब्सिडरीज कंपनीज होती है। तो सब्सिडरी कंपनी क्या होती है समझ लिया आपने। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सब्सिडरी कंपनी है इसका नाम क्या है, इरिडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस। तो ये कंपनी है, इसको एक सर्टिफिकेट मिला है। उसके बाद इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी समय पहले हो गया था, आई थिंक 10 तारीख, उसके बाद नवंबर या अक्टूबर में हो गया था, आई थिंक अक्टूबर से पहले हो गया था। सितंबर एंड में आप कह सकते हो कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था इस सर्टिफिकेट के लिए। 2024 की बात है और कंपनी को अब ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी 2025 में ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि इनको जो सर्टिफिकेट मिला है वो मिला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ये देख सकते हो, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हो IFSCA। यहाँ से इनको एक सर्टिफिकेट मिल चुका है और ये जो लेटर है आप देख सकते हो डेटेड सितंबर 4, 2024 को सबमिट किया गया था और इसका जो रिप्लाई है वो आपको ट्यूसडे यानी कल के सेशन में देखने को मिला है। इरिडा को दोस्तों यहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिला है IFSCA की तरफ से। तो इतना आपने समझ लिया, एक सर्टिफिकेट मिला है इरिडा की एक सब्सिडरी कंपनी को और इरिडा ने काफ़ी समय पहले इसको रजिस्ट्रेशन करवाया था। इतना आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर यह है कि इरिडा अब एक फाइनेंस कंपनी की तरह एक्ट कर पाएगा। इरिडा का जो सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, वो यहाँ पर क्या करेगा, एक फाइनेंस कंपनी की तरह एक्ट कर पाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल सा बताया गया है कि IFSC जो लिमिटेड है उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया है इरिडा की सब्सिडरी कंपनी को जिसका नाम है इरिडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस। इसको एक सर्टिफिकेट मिला है। अब ये जो कंपनी है इरिडा, ये एक फाइनेंस कंपनी की तरह काम कर पाएगा, यानी इरिडा का जो सब्सिडरी कंपनी है वो फाइनेंस कंपनी की तरह काम कर पाएगा। ये चीज़ हो गई है। इस वजह से यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है कि फाइनेंस कंपनी क्या क्या एक्ट करता है। देखिए फाइनेंस कंपनी बहुत सारे एक्ट करते हैं, अगर आप देखोगे बहुत सारी फाइनेंस कंपनी है। इरिडा खुद एक फाइनेंस कंपनी है, बट इरिडा यहाँ पर सरकारी कंपनी, बट फाइनेंस कंपनी एक सर्टिफिकेट मिलना एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है एक छोटी सब्सिडरी कंपनी के लिए, बिकॉज वो वहाँ से अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इरिडा की इस कंपनी को मिलने वाली है, सब्सिडरी कंपनी को मिलने वाली है। इसीलिए अगर आप देखोगे हेडलाइन भी मार्केट टुडे यानी बिजनेस टुडे का ये पेज है जिसमें इरिडा सब्सिडरी गेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू स्टार्ट अ बिजनेस एज अ फाइनेंस कंपनी। तो अभी वो शुरुआत कर सकते हैं अपने फाइनेंस कंपनी की जर्नी की। ये एक अच्छी खबर है
इरिडा के शेयर होल्डर के लिए और इरिडा की सब्सिडरी कंपनी के लिए। सो ये होता है हमारा अपडेट जो इरिडा से रिलेटेड था। तो पहला पार्ट होता है ख़त्म। अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट पार्ट है इरिडा का बिज़नेस समझना, क्योंकि देखिए हम मार्केट के अंदर पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन हम कंपनीज़ का बिज़नेस नहीं समझते हैं। तो बिज़नेस समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ब्रीफली बिज़नेस एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आपका इरिडा का पूरा बिज़नेस ओवरव्यू करने वाले हैं। सो सबसे पहले इरिडा, अगर आप नाम ही देखोगे इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी, तो ये पता चलता है कि भाई रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम कर रही है। अब देखिए रेन्यूएबल के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका सोलार होता है, आपका विंड होता है, आपका यहाँ पर और भी तरीके के यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं। तो कंपनी अभी हम समझते हैं कि सारी चीज़ों में काम कर रही है। इनकॉर्पोरेट एज फुल्ली ओन बाय गवर्नमेंट, तो सरकारी कंपनी है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ, सरकारी कंपनी है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द कंपनी वॉज नोटिफाइड एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कंपनी को नोटिफाई किया गया था कि कंपनी एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और इन्होंने रजिस्टर्ड करवाया है अपने आप को एज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC विथ RBI। सो आप कह सकते हो कि जो इरिडा है वो एक NBFC भी है, बट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट NBFC से काफ़ी बड़ा होता है। सो आप कह सकते हो कि टॉप लेवल पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, और इन्होंने एज अ रजिस्टर्ड करवा के रखा है कि हम एक NBFC की तरह भी काम कर सकें। सो ये दो चीज़ समझ गई। अभी तीसरा अपडेट आया था कि इनको अप्रूवल मिल चुका है, सर्टिफिकेट मिल चुका है कि एक फाइनेंस कंपनी की तरह एक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं थ्रू इनकी सब्सिडरीज के द्वारा। अब कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, प्रमोशन किया गया, डेवलपमेंट हुआ, इसको थोड़ा कॉमर्शलाइजेशन किया गया एक न्यू रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के तहत। अब फाइनेंशियल असिस्टेंट ये प्रोवाइड करता है कंपनीज़ को। तो सबसे पहले इरिडा का जो बिज़नेस है ना दोस्तों, वो क्या करता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है या छोटी कंपनीज है या स्टार्टअप है, वो अगर सोलार पैनल सोलार का कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, या फिर कोई प्लांट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उनको फंड्स की दिक्कत आ रही है, सो इरिडा वहाँ पर उनकी हेल्प करता है। इरिडा उनको फंड्स देता है और उसके बदले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज करता है। तो ये इनका पहला बिजनेस है। उसके साथ साथ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल्स ने इनको यहाँ पर नवरत्न का स्टेटस दिया है। देखिए नवरत्न का स्टेटस क्या होता है, ऐसे बहुत सारे स्टेटस होते हैं जिसमें नवरत्न एक अच्छा स्टेटस माना जाता है। महारत्न होता है जो एक टॉप लेवल स्टेटस होता है, जो आई थिंक डिफेंस कंपनीज को सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद एक मिनी रत्न स्टेटस होता है जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एक लेवल के बाद मिनी रत्न स्टेटस PSU कंपनीज को मिल जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को एक मिनी रत्न का स्टेटस मिलता है सबसे पहले। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली तो उनको एक मिनी रत्न का स्टेटस मिलता है। अगर उससे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फिर आ जाता है नवरत्न स्टेटस। और अगर नवरत्न स्टेटस के अंदर रहते हुए कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी फाइनेंशियली तो उनको मिलता है महारत्न स्टेटस। सो ये 3 तरह के स्टेटस होते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो कंपनीज है उनको आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। जैसे इरिडा को मैंने यहाँ पर स्टडी किया है, वैसे ही आप लोग इरिडा को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हो, उनका बिजनेस समझ सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बिजनेस ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया, शॉर्ट में किया। इरिडा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है सरकार का जो यहाँ पर हेल्प करता है स्टार्टअप्स को, और जो प्लांट एग्जीक्यूट करना चाहता है, इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो जो अपनी नई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, जैसे स्टार्टअप हो गया, वो अगर कोई सोलार सेटअप करना चाहते हैं, कोई विंड के प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं तो उनमें सरकारी कंपनी इनकी मदद करेगी। अब इनका एक और पार्ट है ग्लोबलाइजेशन, जो इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। कोई और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस वीडियो के लिए यहीं रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।